आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर जैन साहब, जो ये आपने प्रॉपर्टी जो शुरू की है ट्यूटोरियल्स की, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं होगा जो स्टेप बाय स्टेप किसी भी जातक के बारे में डिटेल्स दे और उसका वीडियो भी दे। इससे दो लाभ होते हैं सर। एक तो स्टूडेंट्स जो हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनको लाभ मिलता है, उन्हें समझ में आता है कि किस तरह से कुंडली पढ़ी जाए। दूसरा लाभ जातक को भी होता है कि वो हमेशा रेफरेंस के लिए उसके पास रहता है। और मुझे लगता है सर कि ऐसी व्यवस्था दुनिया में नहीं है। इसका लाभ हर एक को लेना चाहिए। और प्रोफेसर जैन साहब का तो ये भी कहना है कि हम इस बात पर भी चर्चा कर सकते हैं, किसी बिंदु विशेष पर कभी ऐसा लगता है कि कोई स्टेप में आकलन गलत हुआ है तो उसका रिव्यू भी किया जा सकता है। आज के जो जातक हैं उनकी कुंडली सर आपको दी जा चुकी है। वे अभी 30 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। उन्हें चिंता है कि उनकी बीवी कैसी होगी, उनका भविष्य कैसा होगा, उनका जॉब कैसा रहेगा, और ये भी चाहते हैं कब होगी मेरी शादी। तो सर, हमारे जातक को आप कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से बताएं कि उसका लाभ एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी मिले, हमारे व्यूअर्स को भी मिले, और हमारे जातक को भी मन माफिक कुछ उत्तर संतोषजनक मिल जाएं। और ना उत्तर दे सकें, मेरा मतलब है कि अगर कोई रुकावट है, कुछ है, तो आप तो हर विधा के मालिक हैं सर। आप तो कोई ना कोई निदान बता देंगे और जातक का काम हो जाएगा। तो सर, ओवर टू यू प्रोफेसर जैन साहब। थैंक यू सिन्हा साहब और राजेश जी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य से हमें जैसे कहा कि कोई पैसा कमाना नहीं है किसी का भी जो है, और जो भी हम लोग बहुत ही एक नॉमिनल कॉस्ट पर ये कर रहे हैं, बिल्कुल जस्ट फॉर द सेक कि हम लोग कुछ फिलेंथ्रोपिक काम करना चाहेंगे उस पैसे का जो है। तो सारा का सारा पैसा हम उसी में इस्तेमाल करेंगे। तो सब, और आज का जो हॉरोस्कोप है, लेट अस सी दैट फर्स्ट। इसमें ये पुरुष जातक हैं। तो ये 4 सितंबर 95, 1340 एंड द प्लेस इज पानीपत। और इनके दो क्वेश्चन है बेसिकली। एक तो मैरिज के बारे में, मैरिज कब होगी, और दूसरा जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में सक्सेस कब मिलेगी। और दोनों ही बहुत ही, जैसा आपने कहा है कि जेन्युइन है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। और ये हमारे दोनों ही जो एस्पेक्ट हैं लाइफ के, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हर आदमी को इसकी चिंता भी होनी चाहिए। तो ये इनका हॉरोस्कोप बनता है। ये आप देख रहे हैं कि लग्न चार्ट है। और मैं इसको, क्योंकि अब मैरिज की भी हम बात करेंगे, तो इसको नवांश चार्ट भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये नवांश चार्ट है D9। और इससे बेसिकली हम लोग मैरिज एनालिसिस चार्ट इसको हम बोलते हैं। तो मैरिज के बारे में हम लोग इसको भी देखते हैं। अब एक एक चीज को लेट अस सी कि जैसे कि ये लग्न चार्ट है। तो लग्न चार्ट की क्या क्या खास बात है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और फिर उसको लेकर विल ट्राई टू मेक एन असेसमेंट इन दोनों चीजों के बारे में जो है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो सैटर्न प्लैनेट है, शनि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये अपनी राशि में है या मूल त्रिकोण राशि में है। और क्वाड्रेंट हाउसेस में, मतलब केंद्र हाउस में प्लेस्ड है। तो इससे एक पावरफुल योग बनता है, जिसको हम सस महापुरुष योग कहते हैं। सस महापुरुष योग। और हम जानते हैं कि सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें लाइफ में स्टेटस देता है। और कोई प्लैनेट हमें लाइफ में स्टेटस नहीं देता, बट सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ में स्टेटस देता है। तो इट मेक्स ए वेरी पावरफुल पंच महापुरुष योग, जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम हिंदी में सस महापुरुष योग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एक हाई पोजीशन मिलती है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी ये है कि ये जो सैटर्न है, इसको दो मैलेफिक प्लैनेट, अशुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है। एक तो सन देख रहा है, एक राहु देख रहा है। तो थोड़ा वीक हो जाता है। बट
डेफिनेटली वीक होने के बावजूद भी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यू गेट ए रीजनेबली गुड पोजीशन इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो वो भी मिलेगी आपको जो है, बट उतनी हाई तो नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए थी अगर ये योग क्लियर होता, एप्लीकेशन नहीं होता। बट इवन देन आई कैन से कि यू विल गेट ए रीजनेबली गुड पोजीशन इन द प्रोफेशनल लाइफ, शनि की वजह से मिलेगी आपको जो है। इसके अलावा जो लग्न का लॉर्ड है यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, इसको हम असेंडेंट कहते हैं या लग्न कहते हैं। इसका लॉर्ड मंगल है, मार्स, एंड मार्स इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस। मार्स इज प्लेस्ड इन द 12th हाउस, एंड दैट टू विद द क्लोज कंजंक्शन विद द राहु। अब यहाँ देखिए कि मार्स की डिग्री कितनी है, 4 है, और राहु की डिग्री भी 3 है। तो इसको हम बहुत खराब एक नेगेटिव योग कहते हैं, जिसको अंगारक योग के नाम से जानते हैं, अंगारक योग। तो इससे दो चीजें हुई, एक तो लग्न थोड़ा वीक हो गया, लग्न वीक हो गया, और दूसरा जब अंगारक योग होता है, बिकॉज मंगल हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, जो ब्लड पोर्शन है बॉडी का उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस योग के कारण कभी कभी हमें ब्लड इन्फेक्शन से कनेक्टेड कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। और दूसरा, लग्न का लॉर्ड 12th होने का मतलब यह है कि एक कोई ना कोई समय ऐसा आता है हमारी लाइफ में व्हेन वी गेट इनटू सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कि बहुत ज़्यादा हमें सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ यह है कि फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने कहा भी है कि कोई खास बात अगर है भी तो वो भी बता दीजिए। तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, मतलब कोई रिस्क आप नहीं ले सकते। जैसे किसी को पैसा उधार दे दिया या बिना किसी सोचे समझे किसी गलत इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि फाइनेंस के मामलों में आपको कोई लाइफ में कभी भी रिस्क नहीं लेनी है। उसके बाद एक वीनस प्लैनेट है, शुक्र जिसको हम बोलते हैं। तो दो चीजें हैं, शुक्र हमारे मेल के केस में, पुरुषों के केस में शादी का कारक भी होता है। और यहाँ पर बाई चांस ये जो हमारा हाउस है मैरिज का, 7th हाउस, इसका लॉर्ड, इसका स्वामी भी जो है वो शुक्र ही है। तो अगर हम शुक्र की पोजीशन देखें थोड़ा सा, इस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर एक्चुअली, कि इसको हम सी लिखा, सी मतलब कम्बस्ट है, अस्त है। तो यहाँ सन की डिग्री आप देखेंगे 17 है, और वीनस की डिग्री 21 है। सो वेरी नियर टू द सन, इट इज इन क्लोज कंजंक्शन विद द सन। तो जब कोई भी प्लैनेट सन के इतना नजदीक होता है तो वो प्लैनेट एकदम से वीक ही नहीं हो जाता, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव। उसको हम प्लैनेट की कोप अवस्था बोलते हैं। कोप अवस्था का अर्थ होता है जब हम कोप अवस्था में होते हैं तो वी कैन नॉट थिंक एनीथिंग पॉजिटिव, वी ऑल टोटली नेगेटिव इन दैट पोजीशन एक्चुअली। तो ये अस्त है वीनस, और जैसा मैंने कहा कि शादी का कारक भी है, शादी के हाउस का लॉर्ड भी है इनके हॉरोस्कोप में। और हमारे जितने भी लाइफ में सुख साधन हैं, सुख साधन मीन्स मटेरियल कंफर्ट्स, जो हमें ऐशो आराम मिलते हैं, जो हमारे भोग के साधन हैं, उन सब का कारक भी जो है वो शुक्र है। तो शुक्र अस्त हो गया पहले, जिस कम्बस्ट हो गया। और इसके साथ देखिए किन किन प्लैनेट का एसोसिएशन है। सन है, सैटर्न उसको देख रहा है, सैटर्न देख रहा है, और केतु भी देख रहा है यहाँ से, 5th एस्पेक्ट उसका। तो इट इज एसोसिएटेड विद द थ्री मैलेफिक प्लैनेट। तो वीनस वाकई में ही यहाँ पर एक काफी वीक प्लैनेट हो जाता है, बट यहाँ पर उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलती है नवांश चार्ट में, नवांश चार्ट में, क्योंकि नवांश चार्ट में ये केंद्र का भी मालिक स्वामी है और त्रिकोण स्थान का भी मालिक है। तो इसको हम योग कारक कहते हैं। तो और यहाँ पर अपनी राशि में है नवांश चार्ट में, और जुपिटर के साथ भी है, या मरकरी यहाँ पर देख रहा है, तो हम कहेंगे सारे बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो है वो हमें नवांश चार्ट से मिलती है। और अगर नवांश चार्ट में ये नहीं होता, अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलती, तो देन वी कुड हैव सेड कि वीनस इज रियली वेरी वेरी वीक प्लैनेट। तो नेचुरली शादी का प्रश्न ही नहीं उठता फिर वो। बट यहाँ पर इज वेल प्लेस्ड, एंड इवन लग्न ऑफ द नवांश चार्ट इज वेल प्लेस्ड। तो जब यहाँ नवांश चार्ट इतना अच्छा है
तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज ए केस ऑफ डिले इन द मैरिज बट नॉट इन द डिनायल ऑफ मैरिज। शादी में देरी जरूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी जो है। बट अगर नवांश में ये स्ट्रेंथ नहीं मिलती तो डेफिनेटली प्रॉब्लम का कारण बन सकता था वो जो है। और दूसरा, एक और हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस हमारे अपोनेंट का है। डिसीज है, डेथ है, लिटिगेशन है, एनिमीज हैं, डिजेक्शन है। तो ये हमारे जितने भी लाइफ में अपोनेंट हैं जो हमें आगे बढ़ने में हमारी बाधा पहुंचाते हैं, उन सब का जो ये सिक्स्थ हाउस के ऊपर एसोसिएशन है, सिक्स्थ हाउस के ऊपर जो है। तो इसका अर्थ यही है कि ये जो हमारे अपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, अपोनेंट स्ट्रांग है। और दूसरा, प्रॉब्लम का भी काफी सामना करना पड़ेगा लाइफ में। लाइफ विल नॉट बी ए स्मूथ वन। लाइफ जो, ये जो ट्रेजेक्टरी है वो उबड़ खाबड़ होगी। मतलब लाइफ में आपको प्रॉब्लम भी आएंगी और उनका काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है और इसके साथ किसी भी एक भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव यही है कि मंगल अपनी राशि को देख रहा है। बट इवन देन, इतना एफ्लिक्शन होने के बावजूद हम यही कहेंगे कि जो अपोनेंट है वो काफी बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। और दूसरा, जब इसको शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है और केतु राहु तो है ही वहां पर जो है। और जब मंगल और शनि का एसोसिएशन होता है, मंगल और शनि का, तो एक तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है ही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इट मेक्स द बॉडी एक्सीडेंट प्रोन आल्सो। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट होने की भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें जो है। अब इनके दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो शादी कब होगी, और दूसरा बिजनेस में जो है वो सक्सेस कब मिलेगी। तो थोड़ा सा अगर हम गोचर को भी ध्यान में रखें प्लैनेट का, तो नेक्स्ट मार्च से लेके मई तक, मार्च में करीब 14 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर रहा है और ये कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेगा। दूसरा यह है कि राहु केतु है। राहु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है, केतु इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है। और इनका गोचर जो है 30 मई को 2025 को, राहु जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब कुंभ राशि में जाएगा। और केतु जो है वो 6 नंबर या वर्गो साइन से लियो साइन में जाएगा, कन्या राशि से सिंह राशि में जाएगा। और इसके अलावा गुरु भी राशि परिवर्तन कर रहा है। और गुरु जो है करीब 14 मई को इस राशि से इस राशि में जाएगा। मतलब 14 मई को हम कहेंगे कि 8th हाउस में जाएगा, इस मिथुन राशि में। और इसका एस्पेक्ट मून के ऊपर होगा उस टाइम जो है। और मून जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, पाकिस्तान का। तो जुपिटर उसको देख रहा है। और साथ में शनि का जब ट्रांजिट यहाँ पर होगा 5th हाउस में, तो शनि विल आल्सो हैव एन एस्पेक्ट ऑन दिस मून के ऊपर। तो हम कहेंगे कि उस टाइम मून के ऊपर जो है कंबाइंड एस्पेक्ट होगा जुपिटर का और सैटर्न का, जुपिटर का और सैटर्न। तो जुपिटर हमारे 5th हाउस का भी लॉर्ड है, सैटर्न हमारे 4th हाउस का भी लॉर्ड है। तो समहाउ इन सब का ही जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ से भी है हमारा जो है। तो ये दोनों चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि मई के बाद, मई के बाद तो हम कह सकते हैं कि जुपिटर यहीं पर रहेगा। तो नेक्स्ट ईयर के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में आपकी शादी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उस टाइम जो है वो शादी जो है वो हो जानी चाहिए, पहली चीज। और दूसरा, बिजनेस कब ठीक होगा, और इसमें हम थोड़ा सा दशाएं जो चल रही हैं वो भी एक बार देखते हैं।
दशा इस समय जो है वो मून में जुपिटर का पीरियड चल रहा है, मून में जुपिटर का पीरियड। तो यहाँ जो मून और जुपिटर की जो पोजीशन है आपस में, जो 212 पोजीशन हम इसको बोलते हैं, और 212 पोजीशन होने से हम उस टाइम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपस में 2/12 इनकी पोजीशन है, और 2/12 पोजीशन होने से कुछ फाइनेंशियल इम्बैलेंस रहता है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बहुत अच्छी नहीं होती। और मून और जुपिटर अगर हम, यहाँ तो ठीक है D10 चार्ट में हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी अगर आप देखो मून और जुपिटर 6-8 पोजीशन में, यहाँ पे जो ये हमारा प्रोफेशन का चार्ट है, और प्रोफेशन के चार्ट में जब दशा और अंतर्दशा लॉर्ड आपस में 6-8 पोजीशन में होते हैं तो वो भी अच्छी दशा नहीं मानी जाती। मतलब ये मून जुपिटर की जो दशा है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा बहुत अच्छी नहीं है, पहली चीज। उसके बाद मून में सैटर्न का पीरियड शुरू होगा, मून में सैटर्न का पीरियड। तो मून में सैटर्न भी 6-8 पोजीशन ही है अभी, लेकिन अगर हम गोचर देखें तो करीब अप्रैल 26 में या मई 26 में जुपिटर विल कम टू दिस साइन। मतलब आपका जो भाग्य स्थान है, यह हमारा 9th हाउस है, जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर होगा। और जब जुपिटर यहाँ पर होगा 9th हाउस में, तो पहली चीज तो लग्न को देखेगा, और दूसरा 5th हाउस को भी देखेगा। और 5th हाउस में शनि ऑलरेडी है वहां पर, जो कि 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर है। पर ये जो हाउस है हमारा, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑप्शंस इन द लाइफ। हमें जो प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नए ऑप्शंस मिलते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो कहने का अर्थ यह है कि मई 26 के बाद, मई 2026 के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, बिजनेस आपका डेफिनेटली ग्रो करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्रैल 26 तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जो है। अब उपाय क्या करें इसमें हम जो है, क्योंकि मेन जो प्लानिट है कुछ, जो जैसे मैंने कहा वीनस बहुत खराब है, लग्न का लॉर्ड 12th हाउस में है, वो भी एफ्लिक्टेड है या एक ही डिग्री पर है। ऐसे ही जो 6th हाउस है हमारी बीमारी का है, अपोनेंट का है, वो भी काफी एफ्लिक्टेड है। तो इन सब को अगर हम एग्जामिन करें तो पहली चीज तो अ, मंगल का उपाय करना, मंगल का उपाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर किसी भी हम लाल चीज का दान कर सकते हैं, या गाय को गुड़ वगैरह भी खिला सकते हैं मंगल के दिन जो है। और अगर आप जा सकते हैं, आप जैन हैं, अगर आप जा सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, वहां भी दर्शन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, वो भी आपके लिए काफी लाभदायक होगा। और दूसरा है वीनस, शुक्र। शुक्र जो है बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, शुक्र जो है। और उसके दो उपाय होते हैं कि शुक्र जो है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम फ्राइडे के दिन ब्लाइंड लोगों को किसी भी सफेद चीज का दान करें, और हर जगह ये स्कूल होते हैं, ब्लाइंड स्कूल वगैरह होते हैं जहाँ ये लोग रहते हैं, तो वहां पर अगर हम फ्राइडे के दिन उनको लंच में खीर वगैरह खिला दें तो बहुत अच्छा होगा। और तीसरा, जहाँ तक आप जैन हैं, क्योंकि जैन धर्म का सवाल है, तो पद्मावती माता की अगर आप पूजा करेंगे फ्राइडे के दिन, वो भी बहुत अच्छा होगा। और एक जो मेन प्लैनेट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है पूरी तरह से, वो जुपिटर है। क्योंकि जुपिटर का प्लेसमेंट, गुरु का प्लेसमेंट 1st हाउस में बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि यहाँ बैठकर ये 5th हाउस को भी देखता है, 9th हाउस को भी देखता है, और ये तीनों हाउसेस हमारे प्रोस्पेरिटी के हाउसेस हैं। तो वो एक बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, या मैं कहूँगा कि ईश्वर का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर बना हुआ है हमेशा के लिए जो है। तो उसी को थोड़ा सा हमें और हार्नेस करना है, या उसको और अपने फेवर में लेना है। तो अगर आप जैन धर्म में भक्तामृत स्तोत्र की बात की गई, तो अगर भक्तामृत स्तोत्र, अगर आप जो संस्कृत वाला है, हिंदी वाला नहीं संस्कृत वाला, उसको अगर आप
कम से कम 2 बार दिन में, सुबह और शाम को पढ़ेंगे, तो उससे अच्छा मेरे ख्याल में कोई उपाय नहीं हो सकता। एंड दैट विल टेक केयर ऑफ ऑल नेगेटिविटी इन योर हॉरोस्कोप एक्चुअली। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो भी है, तो वो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रहेगा। तो ये है बेसिकली एनालिसिस। बट दो चीजें जो मैंने कहा कि एक तो फाइनेंस के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना आपको। जो भी आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें या किसी को पैसा दें, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और दूसरा, आपके अपोनेंट, आपके दुश्मन आपको हमेशा तंग करेंगे, तो उनसे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और ये जो हम उपाय करेंगे, तो इनसे मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। और खास तौर से जो मैंने कहा कि अगर वक्ताम्र स्त्रोत का पाठ करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में जो भी नेगेटिविटी बताई मैंने हॉरोस्कोप में, तो वो आई थिंक दैट विल टेक केयर ऑफ दैट। और आपको हमेशा फिर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा, सब चीजें आपकी लाइफ में ठीक होनी चाहिए। ये है आपका हॉरोस्कोप। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब। मैं अब ओबराय साहब से अनुरोध करूंगा कि इस जातक की कुंडली के बारे में आपके कुछ विचार हों या प्रश्न हो तो पूछे सर। मेरी दो ही क्वेश्चन थे जनता। जी इन दोनों जी जी क्वेश्चन बताइए। का आपने बहुत ही अच्छे से और सरल स्वभाव से आपने उनका समाधान किया है। और जो आपने उपाय बताए हैं, उन उपायों को, उन रेमेडीज को हम एक्शन में लेंगे, जी नो डाउट, विदाउट फेल। हाँ, राजेश जी आप बोलिए, क्या अनिल जी, डाउट है? पहले घर का लॉर्ड 12वें घर में चला गया, प्लस 12वें घर में राहु भी बैठा हुआ है। सो हम्म। इसका फॉरेन से क्या इफेक्ट रहेगा, फॉरेन बिजनेस या फॉरेन आने जाने में, या? नहीं नहीं, फॉरेन से कोई रिलेशन नहीं है। अगर 12th हाउस वेल प्लेस्ड होता है, मतलब बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, तब तो फॉरेन सेटलमेंट की, 12th हाउस हमारा फॉरेन सेटलमेंट का है, फॉरेन आने जाने का नहीं है। ओके, हाँ जी। तो फॉरेन सेटलमेंट जब भी होता है जब 12th हाउस का एसोसिएशन बेनिफिक प्लैनेट के साथ में हो। बट यहाँ तो मंगल और राहु हैं, ओके तो ओके ओके। बहुत अच्छा नहीं माना जाता उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैन साहब, एक बार ये और बताइए कि इसकी जो आपने गोचर में बोला कि शादी कब होगी, उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे साहब? देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये जुपिटर यहाँ पर आएगा। हाँ ठीक है, मैं ये आ गया। एट्थ। ये जेमिनी साइन में मिथुन राशि में आएगा। हाँ, और 8वें घर में ये आ। मून को देखेगा, एस्पेक्ट करेक्ट। करेगा मून को। हाँ और जी। मून हमारा 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्यस्थान का। यस। और शनि यहाँ पर होगा। और शनि यहाँ से भी 10th एस्पेक्ट से देखता है। और शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है शादी कराने में, मतलब हमारे माइंड को मेकअप कराने में। क्योंकि जब तक शनि का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हम अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पाते, हम लोग इधर उधर घूमते ही रहते हैं, शादी का डिसीजन नहीं ले पाते। तो जुपिटर तो हेल्प करेगा मून को देखकर 9th हाउस के लॉर्ड को। बट क्योंकि शनि का भी एसोसिएशन होगा उस टाइम जो है, तो आप कुछ ना कुछ डिसीजन शादी के बारे में हो जाएगा। ओके। हम्म, थैंक यू अनिल। जी और कोई प्रश्न हाँ। जातक का हो या भी सर, किसी? सर, मैं एक बात ही कहना चाह रहा था आपसे। जी मेरा बेटा अंकित जो पिछले 7 साल से बिजनेस में है, वो स्टील स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जी स्टील स्ट्रक्चर जिसमें कि फैब्रिकेशन और इरेक्शन का पार्ट आता है, वो सब राइट, लोहे से संबंधित है। इस करेक्ट पार्ट में, करेक्ट। इस बिजनेस में वो जो है इन्वॉल्व है विशेष रूप से। जी और एजुकेशन वाइज वो मैकेनिकल इंजीनियर है। करेक्ट। तो क्या ये इसी लाइन में प्रोफेशन में आगे इसकी सक्सेस है, या कोई और आप बस इसके लिए सुझाव है? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है, फैब्रिकेशन का काम है, बेसिकली वो शनि से ही कनेक्टेड होता है। तो शनि इनका वेल प्लेस्ड है, जैसे मैंने कहा कि पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो वो काम इनके लिए ठीक है, उसमें डेफिनेटली
सफलता मिलेगी। वीनस से कनेक्टेड काम नहीं कर सकते हम, जैसे कोई होटल है या कोई रेडीमेड गारमेंट का है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो नहीं कर सकते उसमें जो है। बट शनि से कनेक्टेड काम हम डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। या और अभी प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं ना 7.5 साल से चल रही थी, पहले आपकी 2023 तक तो 7.5 ही चली है। ओके। 2023 हम्म। तो इसलिए प्रॉब्लम रही, और नदी वगैरह खत्म हो गई है अब, और शनि का ट्रांजिट भी अब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। जी जी। राइट सर। क्या करना चाहिए। थैंक यू। तो ओके देन, थैंक यू सो मच।